पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री, एक सच्चे देशभक्त तथा लोकप्रिय राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन 16 अगस्त 2018 93 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। अटल जी के रूप में हम सभी ने एक सच्चा देशभक्त, एक देश सुधारक राजनेता तथा एक हृदयस्पर्शी कवि को भी खो दिया है। अटल बिहारी जी भारतीय राजनीति के इतिहास के एकमात्र ऐसे नेता हुए हैं जो कि विपक्ष के नेताओं के भी प्रिय रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी जी विपक्षी नेताओं से केवल वैचारिक मतभेद रखते थे, कोई व्यक्तिगत मतभेद उनमें नजर नहीं आता था। अटल बिहारी वाजपेयी की अमर दास्तान। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कोच से क्यों डरूं। अटल जी ने इन पंक्तियों से मानो खुद के जीवन का संदेश हम सभी को देकर गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे। अटल जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर से ही की थी और बाद में उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री राजनीति शास्त्र से कानपुर के एक कॉलेज से प्रथम श्रेणी में पास की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1939 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण की थी। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया। इसके बाद 1951 में अटल बिहारी जी ने दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, जो कि आरएसएस द्वारा ही संचालित की जाती थी। 1957 में ही जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी के प्रधानमंत्री बनने की जता दी थी संभावना। साल 1954 में अटल बिहारी जी श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचकर वहां बाहरी घुसपैठियों के प्रवेश का विरोध कर रहे थे। उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में रहते हुए मृत्यु हो गई। इसके बाद साल 1957 में अटल जी पहली बार चुनाव लड़ते हुए बलरामपुर से लोकसभा की सीट जीती थी। उनकी इस जीत में उस समय के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी जी के बारे में कहा था कि वो एक ना एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। आपातकाल के दौरान रहे थे जेल में। साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के बाद अटल बिहारी जी समेत सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद साल 1977 में जब पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार नियुक्त हुई तो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री चुने गए तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। भारत का विदेश मंत्री रहते हुए अटल जी पहले ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में जाकर हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया था। उन्होंने अपने मित्र रहे लाल कृष्ण आडवाणी और भैरों सिंह शेखावत को भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई थी तथा 1980 में वो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए गए। लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल जी ने भारत का प्रधानमंत्री बनाने की थी घोषणा। साल 1992 में राम मंदिर का मुद्दा उठने के बाद पूरे भारत में आरएसएस और बीजेपी की लहर चल पड़ी थी। इसी समय एक रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उस समय लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण उन्हें 13 दिन बाद ही प्रधानमंत्री के पद का त्याग करना पड़ा था। इसके बाद साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आई और अटल जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। इस बार 13 महीने तक अटल जी के प्रधानमंत्री रहने के बाद जयललिता ने अपनी पार्टी का सपोर्ट बीजेपी को देने से मना कर दिया, जिस कारण मात्र एक वोट की कमी के चलते एक बार फिर अटल जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इस एक साल के ही अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अटल बिहारी जी ने पोखरण परमाणु परीक्षण करवाकर संपूर्ण विश्व को भारत की शक्ति का आभास करवा दिया था। इसके बाद साल 1999 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिले बहुमत के बाद अटल बिहारी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और इस बार उन्होंने अपने 5 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल को पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1999
से 2004 तक प्रधानमंत्री रहते हुए देश हित तथा भारत की मजबूत बनाने के लिए बहुत से कड़े फैसले लेते हुए अपने स्पष्ट विचारों का संकेत संपूर्ण विश्व को दिया था।